Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं ये होगा जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कितने तरीके के एरर्स हो सकती हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन सी हैं जावास्क्रिप्ट में और उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे पता करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके जस्ट बाद प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। तो थ्योरी से हमें पता चल जाएगा किस तरीके की एरर्स आती हैं और फिर प्रैक्टिकल से हम देख पाएंगे कि ये एरर्स कौन कौन सी हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और अगर मैं पहले एरर से स्टार्ट करता हूँ तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एरर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो एरर होगी यहाँ पर, टोटल पहली बात तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 7 टाइप्स की एरर है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एरर में। तो पहला है सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, रेफरेंस एरर, रेंज एरर, लॉजिक एरर, रन टाइम एरर और नेटवर्क एरर। टोटल 7 टाइप्स की हमारे पास एरर हैं। इसमें सबसे जो कॉमन एरर मानी जाती है वो है सिंटैक्स एरर। जनरली आप लोगों ने इसको कई बार आप लोगों के सामने आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सिंटैक्स एरर पे। सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर जो है एक ऐसी एरर होती है जिसमें जनरली कोड लिखते समय आपने उस कोडिंग लैंग्वेज की कुछ रूल्स को अगर आपने वायलेट्स किया या छोड़ दिया तो यूजुअली जो है ये एरर आती है। जैसे आपने कर्ली ब्रेस लगाना छोड़ दिया, डबल कोट्स लगाया तो एक दूसरे पे नहीं लगाया, ठीक है। जैसा कि लिखा है, दे आर यूजुअली डिटेक्टेड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन ड्यूरिंग द पार्सिंग फेज। यानी किस फेज में पता कर सकते हैं? पार्सिंग फेज में, जब कोड एग्जीक्यूट होने जा रहा होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ एरर थी। दूसरे एरर बात करें तो दूसरे एरर में आता है दूसरे एरर में आएगा टाइप एरर। टाइप एरर क्या होता है? टाइप एरर ऐसी एरर्स होती हैं जो कि ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं जो कि उस वैल्यू के लिए इलीगल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई इंटीजर वैल्यू बनाई है और उस इंटीजर वैल्यू पर आप स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन का मतलब ये हुआ जैसे कि आप उसको अपर केस में, लोअर केस में ऐसा कुछ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगा? टाइप एरर होगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, दोज एरर्स व्हेन एन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ वैल्यू ऑफ द रॉन्ग टाइप, फॉर इंस्टेंस ट्राइंग टू कॉल अ मेथड ऑन अ नॉन ऑब्जेक्ट और एक्सेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ नल और अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? टाइप एरर, ठीक है। चलिए दूसरा आता है लॉजिक एरर। लॉजिक एरर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है पता करना। इसमें क्या होता है कि जनरली क्या होता है, हम लोगों से गलतियां होती हैं और इसको सिस्टम कभी भी पकड़ नहीं सकता। यानी लॉजिक एरर किसके द्वारा होती है? प्रोग्रामर द्वारा होती है। अब आपने कोई लॉजिक में गलती कर दी, कोड तो एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो सही है, बट आपका जो आउटपुट है वो रॉन्ग आ रहा है। तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक एरर बोलते हैं। ये किसके द्वारा? प्रोग्रामर द्वारा होती है। मेनली जब आप कोई लॉजिक या कोई एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उस जगह पर होती है, ठीक है। दूसरा आता है इसके बाद आएगा हमारा रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स ऐसी एरर्स होती हैं जो ड्यूरिंग रन टाइम में आती हैं, यानी प्रोग्राम रन होना शुरू होता है तो उस दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान आती हैं। जैसे कि कुछ ऐसी एरर्स आती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कोई ऐसा इवेंट परफॉर्म किया डिवीज़न बाय 0 नंबर पर, या डिवीज़न करने जा रहा है, स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम होती है, मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो सकती है, लीक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके जब भी एरर्स आती हैं ये रन टाइम में होंगी और ये जनरली क्या होती हैं, एक्चुअली में दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो आप डिस्प्ले तो कर सकते हैं, इस तरीके एरर दिखती नहीं है, ठीक है, बट आप डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हम चाहें तो ट्राई कैच वगैरह के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है नेटवर्क एरर। ये जो एरर होती है, ये इस एरर को हम क्या बोलते हैं? ये प्रॉब्लम एक्चुअली में नेटवर्क में जब आप कोई डेटा को फेच कर रहे होते हैं या अजैक्स के थ्रू डेटा निकाल रहे होते हैं तो उस समय एरर आती हैं, ठीक है। और ऐसी जो एरर्स होती हैं जैसे कि आप कोई एपीआई हिट कर रहे हैं, कोई फेच एपीआई कर रहे हैं, तो उस केस में देखिए रेंज एरर क्या होती है? रेंज एरर वो एरर होती है जो हम लोग आउट ऑफ रेंज कोई चीज़ एक्सेस कर लें। जैसे कि एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, जैसे 4 या 5 एलिमेंट्स रखे हुए हैं और हम कोई ऐसा इनवैलिड इंडेक्स एक्सेस करें जो कि उस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ? 4 एलिमेंट्स, 10th एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो रिकॉर्ड उसमें एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एरर नहीं आएगी, वो अनडिफाइंड एरर दिखाता है, बट इस एरर को भी हम क्या बोलते हैं? रेंज एरर बोलते हैं। इसको एरर माना जाता है। अनडिफाइंड एरर आएगा, एरर तो नहीं दिखाएगा, बट ये क्या होगा? रेंज एरर कहलाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल करेंगे, सारी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर क्या होता है? रेफरेंस एरर ये कहता है ऐसे किसी वेरिएबल को कॉल करने जा रहे हैं या ऐसे कोई मेथड कॉल करने जा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि बना ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को ऐसे एक्सेस कॉल कर लेते हैं जो वेरिएबल है ही नहीं, यूज़ करने जा रहे हैं, या किसी ऐसे फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि हमने बनाया ही नहीं, ठीक है। तो उस जगह पर जो एरर आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस एरर बोलेंगे, ठीक है। तो ये इतने तरीके की हमारे पास एरर हैं, ये हमारी पूरी कंप्लीट एरर्स यहाँ पर होंगी। इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्रोम पे ओपन कर रखा है।
कोड हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम रन करा के यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एरर है वो है सिंटैक्स एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर कैसी एरर्स होती हैं देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा console.log और यहाँ पर मैंने लिखा एरर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी देखा जाए तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर हम इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट में आपके एरर एग्जाम्पल प्रिंट हो रहा है। बट अगर इसी चीज़ में अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स एक लगाना छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर आनी चाहिए जिसका नाम होगा, ये देखिए क्या एरर आई, सिंटैक्स एरर। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन है, एरर आ रही है। अगर मैं इसको डबल कोट्स यहाँ लगा देता हूँ और मैंने यहाँ पर ये छोड़ दिया तो भी एरर आएगी। इसी को क्या बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड एरर बोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है, मिसिंग बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो भी एरर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं, जिनको हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फॉलो ना करें तो ये एरर हमें जनरेट करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ एरर थी। दूसरी एरर आती है सिंटैक्स एरर के अलावा हम चलते हैं टाइप एरर की तरफ। टाइप एरर में क्या हुआ, जैसे सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट एक नंबर दिया, उसमें मैंने पास कर दिया 100। अब मैंने सोचा कि अगर मैं इसको कंसोल के द्वारा प्रिंट कराता हूँ, बिल्कुल सही है, रिकॉर्ड हमारा प्रिंट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया नम। ठीक है, तो मैंने यहाँ नम को प्रिंट किया। आप आउटपुट में देखेंगे कि हमें आउटपुट यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल सही है, 100 मिल रहा है। बट अगर इसी नंबर को मैं चाहता हूँ कि इसको टू अपर केस यूज़ कर लेता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को अपर केस में कन्वर्ट करूँ। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन होता है जिसका नाम है टू अपर केस। लेकिन ये जो टू अपर केस फंक्शन है एक्चुअली में स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट पर काम करता है, ना कि नंबर पे। तो देखिएगा किस तरीके की एरर आती है। देखिए, तो इसमें मैंने क्या बताया कि एक एरर आएगी जिसका नाम है टाइप एरर। देख सकते हैं, नंबर अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नंबर के अंदर ऐसा कोई अपर केस नाम का कोई फंक्शन नहीं है, ये टाइप एरर है, क्योंकि आप नंबर की पर स्ट्रिंग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, मैं इसको कमेंट करता हूँ। आइए जरा नेक्स्ट एरर। नेक्स्ट एरर जो होती है वो रेफरेंस एरर होती है। ये कब होती है, जब आप ऐसे कोई फंक्शन कॉल करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ऐसा कोई वेरिएबल कॉल करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर क्या आता है वहाँ पे रेफरेंस एरर आता है। क्या आता है, रेफरेंस एरर आता है। देखिए जरा रेफरेंस एरर कैसे आएगा। यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है मान लो सो, यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया सोमी। ठीक है, अब देखिएगा इस नाम का कोई फंक्शन में हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरर आएगी जिसका नाम होगा रेफरेंस एरर, सोमी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप देख सकते हैं एरर का टाइप क्या आया, रेफरेंस एरर। क्यों आया, क्योंकि आपने ऐसा फंक्शन कॉल किया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल कॉल कर लिया, मान लीजिए हेलो कॉल कर लिया, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये इस वेरिएबल के लिए भी एरर आएगा, हेलो इज नॉट डिफाइंड। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ये जो एरर आती है वो किस तरीके की एरर आती है, रेफरेंस एरर आती है। रेफरेंस एरर तब आएगी जब कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा वेरिएबल कॉल करते हैं जो हमारे फंक्शन में यानी हमारे लाइन उसमें कोड में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की एरर आ रही है। इसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर, इसे बोलते हैं टाइप एरर, एंड इसे बोलते हैं रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको 3 तरीके के एरर बताए। आइए जरा नेक्स्ट आता है रेंज एरर। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट एरे इज इक्वल टू न्यू, एक एरे बना लिया। अब हम ऐसी कोई वैल्यू एक्सेस करने जा रहे हैं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। सपोज 1 2 4 3 ऐसा कुछ हमने वैल्यू पास कर दिया। मैंने बोला console.log और मैंने बोला यहाँ पे क्या करना है, एरे का कौन सा इंडेक्स एक्सेस करना है, 2 वाला इंडेक्स एक्सेस करना है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 1 2 2 पर 3 है तो ये हमें रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं आउटपुट में हमें क्या मिलता है, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अब देख सकते हैं 3 आ रहा है, क्योंकि हमने 2 वाला इंडेक्स, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो आ गया। बट अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेस करते हैं, मान लीजिए मैंने 5th एलिमेंट एक्सेस कर लिया, क्या 5th इंडेक्स पर कोई इंडेक्स, पहली बात तो यहाँ इंडेक्स ही नहीं है 5th, 0 1 2 3 4 है ही नहीं, 5 भी नहीं है, तो हम इसको एक्सेस करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या आता है, कोई एरर तो नहीं आती, लेकिन ये अनडिफाइंड आता है। इस एरर को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, रेंज एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज एरर। ये एरर हमें शो नहीं होती, बट यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या बोलते हैं, रेंज एरर। रेंज एरर, ठीक है, तो इसी एरर को हम क्या बोलते हैं, रेंज एरर। आउट ऑफ रेंज हम एक्सेस कर रहे हैं डेटा को, इसलिए ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं, रेंज एरर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आएगा आपका आता है लॉजिक एरर, या लॉजिक एरर के साथ साथ हमारे पास आता है कह सकते हैं रन टाइम एरर भी आता है। अब लॉजिक एरर का मतलब क्या हुआ, लॉजिक एरर का मतलब ये हुआ, सपोज आपने कहा एक वेरिएबल है लेट ए बराबर 100, मैंने बोला इफ ए
इक्वल टू 100। अब यहाँ पर देखा जाए तो गलती क्या है, गलती ये है कंसोल डॉट लॉग, मैंने बोला यहाँ लिख देता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो यस प्रिंट कर दो, और इल्स क्या प्रिंट कर दो, नो प्रिंट कर दो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कंसोल, चलिए इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया नो। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया और ये हमने डिफाइन कर दिया। अब यस और यहाँ पे लिख देता हूँ नो। देखा जाए तो यहाँ पे a बराबर 100 लिखा है और यहाँ पर क्या है, a बराबर 100 है। अब a की वैल्यू 100 है और यहाँ पर हम कंपेयर ना करके सीधे असाइन कर रहे हैं। चेक करते हैं, आउटपुट क्या है, यस आ रहा है। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर, अच्छा अगर ये दो हर कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर 100 की बजाय मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ, तो भी देखिएगा आउटपुट जो आएगा वो हमारा क्या आ रहा है, यस आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, एक लॉजिक एरर हो रही है। क्या, ई की वैल्यू 500 है, मुझे क्या कंपेयर करना था कि मुझे 500 को पता करना था क्या 100 के बराबर है, यानी ए क्या 100 के बराबर है, मुझे कंपेयर करना था। और हमसे गलती से क्या हुआ, मैंने यहाँ 500 डाला और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 100 डाल दिया और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कंपेयर होना चाहिए था, यहाँ पर ये डबल इक्वल होना चाहिए था, तब ये सही था। यहाँ पर देखिए यस अब आना चाहिए, बिल्कुल सही है, यस आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यानी दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, अभी तक यस चल रहा था, अब क्या होगा, इस बार आएगा नो। आप देख पा रहे हैं कहाँ पर गलती थी, इस जगह पर गलती थी। तो ये सिस्टम नहीं पकड़ पाएगा, इसको आपसे ही गलतियाँ होंगी। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये आपको पूरे कोड में चेक करना पड़ेगा कि गलती से अगर आपने इक्वल की बजाय डबल इक्वल लगाना चाहिए था, आपने इक्वल लगा दिया, तो ये कैसा एरर हुआ, लॉजिक एरर हुआ, जो कि जल्दी से आप पकड़ नहीं पाते हैं और आपका जो सिस्टम है वो भी कंपाइलर वगैरह भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंटरप्रेटर भी इसको ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ये लॉजिक एरर है। या कभी कभी ऐसा होता है आपने यहाँ पर सही लगाया, ठीक है, यहाँ देखिए आउटपुट अभी सही है, ये देखिए 500 किया था, बिल्कुल सही है। चलिए एक और दिखाते हैं, ये एक अभी क्या है, यस आ रहा है, बट आपने क्या किया, यहाँ पर गलती से हमें आदत पड़ी होती है कि हम क्या लगाते हैं, टर्मिनेटर लगाते हैं। देखिए इफ के बाद मैंने टर्मिनेटर लगा दिया, अब क्या होगा, देखिए ये देखिए एक सिंटैक्स एरर आ गई। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर ये इफ इल्स ना लगा होता तो ये बात हमें पता भी ना चलती। देखिए अगर मैंने हटा दिया, चेक करिएगा, अभी आपने गलती से टर्मिनेटर लगा दिया, देखिए ये हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ, 100। अच्छा मैं इसको 500 कर देता हूँ, अभी देखना अभी भी यस। क्या समझ में आया, ये जो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर देखो, टर्मिनेटर लगाया हुआ है, इस वजह से ये मिस्टेक हो रहा है। दोनों ही केस में यस बता रहा है, जबकि कंडीशन मैंने सही देखी हुई है। आई होप समझ गए होंगे कि इस तरीके जो एरर्स आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉजिक एरर बोलते हैं। गलतियों से कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते और ऐसा एरर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एरर थी इसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिक एरर, लॉजिक एरर। ठीक है, सारे एरर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर आती है, 5 एरर हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, लॉजिक एरर के बाद आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का यूज़ कब होता है, जैसे कि डिवीजन बाय 0। ठीक है, इसमें भी एरर आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। जैसे लेट एक वेरिएबल है ए में वैल्यू बड़ी है 10 पड़ा है, या ए नाम का वेरिएबल है, मैंने इसमें क्या किया, इसको मैंने नंबर दिया और नंबर से डिवाइड कर दिया 2 से या 4 से, जिससे भी हम डिवाइड कर दें। ठीक है, आपको पता है कि 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 आना चाहिए। ठीक है, बट आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैंने ए को प्रिंट कराया। ठीक है, आउटपुट देखेंगे तो एकदम सही आना चाहिए। देखते हैं आउटपुट आपका एकदम सही है, 5 आएगा क्योंकि हमने 10 से 2 को डिवाइड किया। ठीक है, मतलब 2 से 10 को डिवाइड किया। अब आते हैं 0 से डिवीजन। अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक इन्फिनिटी का आउटपुट आया, जबकि एक्चुअली में ये जो इस टाइप की जो एरर्स आती हैं इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन बाय 0 एरर। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसी एरर को हम यहाँ पर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि एरर होती क्या है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इसको हम हैंडल करना भी बताएंगे। आज का जो वीडियो था इसमें सिर्फ हमें ये बताना था कि जावास्क्रिप्ट में कितने तरीके एरर्स हो सकती हैं, उनको हम कैसे पहचानें और उन एरर को बोलते क्या हैं। बट अभी जब अगला जो वीडियो होगा उसको जरूर चेकआउट करिएगा। उस वीडियो में आप देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं, एरर्स अगर आती हैं तो उनके एरर्स को हम कैसे पहचानें। मान लीजिए कोई एरर आ गई तो वहाँ को कैसे हैंडल करें, यानी जो एरर्स हैं डिफरेंस एरर आउटपुट में हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा उसको ध्यान से देखिएगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, उससे कंटिन्यू वीडियो होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये जो एरर आ रही है वो कैसी एरर है, ये आती है रन टाइम एरर। अब जो लास्ट में वीडियो एरर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में खास करके उनको समझ में आएगा क्योंकि एक्चुअली में जिन्होंने ES6 वगैरह पढ़ा होगा
और मैं अभी के लिए बस ऐसे ही डेमो दे रहा हूँ एक समझाने के लिए। अगर आपने इसको नहीं देखा है कि कैसे फैच वगैरह कॉल करते हैं तो मेरा एक वीडियो है, इसमें आप जा कर के यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में ही आप जा कर के चेकआउट करिएगा, आपको मिलेगा वीडियो वेदर ऐप का, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। इसमें हम एक्सेस करना सीखेंगे नेटवर्क एरर। और नेटवर्क एरर मैंने बताया था किससे होती है, जनरली फेच एपीआई के द्वारा, या किसी चीज़ को हम कोई ऐसी एपीआई हिट कर रहे हैं जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहाँ पर आता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फेच करके दिखाता हूँ एक एपीआई, ठीक है, ऐसी एपीआई जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक यूआरएल दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, www.https://dummy.json.com, ये साइट का नाम है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट्स। इस जगह पर एक प्रोडक्ट्स का डेटा पड़ा हुआ है। मैंने कहा अगर ऐसा होता है, आ जाता है, तो देन क्या करना, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है एक्चुअली में। यहाँ पर हमें मिलेगा रिस्पॉन्स मिलेगा। उस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, console.log, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, response.json को हम कन्वर्ट करके प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं होता तो हम कैच करेंगे। कैच में क्या शो कराएंगे, एरर शो कराएंगे। अगर एरर आती है तो console.log में हम एरर को शो करा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक एपीआई हिट किया है dummyjson.com में, एक प्रोडक्ट नाम का यूआरएल हिट किया है। यहाँ से जो डेटा आएगा उसको मैं जेसन के थ्रू यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रॉमिस डमी जेसन, अच्छा स्पेलिंग गलत है, डमी जेसन, ठीक है। अभी चेक करते हैं। डमी जेसन देखिएगा, आपको कुछ टाइम लेगा। और यहाँ पर देखिए एक प्रॉमिस हमें रिटर्न किया बिना किसी एरर के, और ये दिखा भी रहा है फुलफिल्ड हुआ है। इसको एक्चुअली में रिजॉल्व किया जाता है .json के द्वारा, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए कि ये 2 बार एक्चुअली में रिजॉल्व होगा तो डेटा हमें प्रिंट करके दिखाएगा। अगर मैं इसको ऐसे देन कर देता हूँ, और ये रिस्पॉन्स को मैंने फिर से लिया और मैंने बोला console.log। चलिए फिर से देखते हैं, और ये आपका पेंडिंग दिखा रहा है एक्चुअली में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 बार रिजॉल्व करने के बाद हमें डेटा मिलेगा। खैर, हमें ये दिखाना था कि एरर नहीं आ रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉमिस हमें रिटर्न कर रहा है और हमें रिजल्ट मिल रहा है। बट अगर यही यूआरएल मैं एक रॉन्ग दे देता हूँ, यहाँ आप देखिए फुलफिल बता रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं आई। बट हम यहाँ पर गलती से क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स की जगह पर प्रो लिख करके छोड़ देते हैं, या डमी जेसन 123 नाम का ऐसा कोई यूआरएल हिट करते हैं जो कि है ही नहीं, ठीक है, गलती से, ठीक है। अब आप देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा, आप यहाँ देखेंगे एरर आ रही है। और ये जो एरर आ रही है एक्चुअली में यहाँ दिखा रहा है रेफरेंस एरर, बट यहाँ पर रियल में अगर देखें तो ये एरर आ रही है नेटवर्क पे। और इस नेटवर्क पे जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आ रही है 200 फेल्ड, फेच एपीआई फेल्ड। यानी इस एरर को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एरर बोलते हैं। ये इसके पहले जब सही था तो नहीं आ रहा था, दिखाता हूँ प्रोडक्ट्स। और अगर हम इसको हिट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए प्रॉपर हमें मैसेज मिल रहा है। बट इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या आ रहा था, अब यहाँ देखिए 200 आ रहा है। 200 का मतलब ओके है, बट यहाँ पर देखिएगा अभी हिट हो रहा था। अभी क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ पास कर देते हैं। और जैसे ही इसको हिट करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी, देखिए फेल्ड हो गया। इस एरर को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एरर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टोटल हमारे पास 7 टाइप्स के एरर थे। सारे एरर्स मैंने आपको यहाँ पर शो करा दिए। आप देख सकते हैं सारे एरर्स हमने यहाँ पर दिखाए हैं कि फेच एपीआई के थ्रू भी हम यहाँ पे नेटवर्क एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर थे। सारे एरर आपको मैंने दिखा दिया एक बार में, और आपने देखा कि यहाँ से कैसे कैसे सारे एरर्स आपको शो होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर किसी तरीके के एरर्स अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप अपने एक बार कमेंट करके पूछिए।